गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 अंक की मात्रा। तो बच्चों, आप सभी अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 29 ओपन करेंगे तो हम वहाँ देखेंगे अंक की मात्रा। अंक की मात्रा क्या होती है बच्चों? अंक की मात्रा होती है जो शब्दों के ऊपर लगाई जाती है बिंदु के रूप में। इसे हम हिंदी व्याकरण में अनुस्वार के नाम से भी जानते हैं। तो किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है पहले हम बोर्ड पर देखते हैं, उसके बाद हम पुस्तक से इसे सीखेंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे श के साथ अंक की मात्रा। हम यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं यानी धन का प्रयोग कर रहे हैं, और अंक की मात्रा धन ख। तो ये क्या बन गया? श अंक की मात्रा ख, शंख। ऐसे ही प के साथ धन अंक की मात्रा धन ख, धन आ की मात्रा। तो ये बन गया पंखा, यानी श अंक की मात्रा ख, यहाँ बना शंख। हमने अंक की मात्रा से बनाया शंख। ऐसे ही प अंक की मात्रा ख, आ की मात्रा, तो ये बन गया पंखा। तो यहाँ हम अंक की मात्रा को किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो देख रहे हैं। अब हम देखते हैं इस तरीके से शंख, पंखा, और इसी तरीके से देख लेते हैं अ अंक की मात्रा ग, ऊ की मात्रा र। तो इसे आपस में हमने इन वर्णों को मिलाया तो ये बन गया अंगूर। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो अंक की मात्रा से बने हुए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं र के ऊपर अंक की मात्रा ग, तो ये बना रंग। स के ऊपर अंक की मात्रा संग। द के ऊपर अंक की मात्रा ग, दंग। त के ऊपर अंक की मात्रा ग, तंग। च के ऊपर अंक की मात्रा द पे आ की मात्रा चंदा। ग अंक की मात्रा द, आ की मात्रा गंदा। म अंक की मात्रा द, आ की मात्रा मंदा। फ अंक की मात्रा द, आ की मात्रा फंदा। अब 3 व्यंजन को हमने आपस में मिलाया। पहले 2 था, यहाँ मात्राओं के साथ हमने देखा। अब देखते हैं प त के ऊपर अंक की मात्रा ग, पतंग। म अंक की मात्रा ज, न, मंजन। क अंक की मात्रा च, न, कंचन। स के नीचे हमने ऊ की मात्रा लगाई, ऊपर अंक की मात्रा द, र, सुंदर। आगे हम देखते हैं तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा है ब के ऊपर अंक की मात्रा द, र, तो ये बंदर। को भूख, अब भूख में छोटे ऊ की मात्रा है, भूख लगी। बंदर। जंगल, ज के ऊपर अंक की मात्रा है, जंगल की और गया। जंगल में र के ऊपर अंक की मात्रा ग, रंग। ब के ऊपर ई की मात्रा र, अंक की मात्रा ग, ए की मात्रा बिरंगे। तो यहाँ बन गया रंग बिरंगे फूल खिले थे। जंगल बहुत घना था। एक जगह बंदर ने अंजीर, अब अ के ऊपर अंक की मात्रा आ गई है, ज पे ई की मात्रा और र, तो ये बना अंजीर। अंजीर का पेड़ देखा,
पेड़ पर अंजीर लगे थे, बंदर खुश हुआ, बंदर ने मीठे मीठे अंजीर खाए। तो यहाँ हमने देखे बहुत सारे ऐसे शब्द दिए हैं जो अंक की मात्रा से बने हुए हैं। आगे हम देखते हैं। अब आ जाइए बच्चों आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 30 पर 30, जहाँ हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, वर्ण पर सही स्थान पर अंक की मात्रा लगाइए। यानी कि यहाँ अंक की मात्रा हमें लगानी है। हमें शब्द दिए हुए हैं तो हम देखेंगे ब अंक की मात्रा द, बंद, च अंक की मात्रा द, चंद, न अंक की मात्रा द, नंद, र अंक की मात्रा ग, रंग, प अंक की मात्रा ख, पंख, ड अंक की मात्रा क, डंक, क अंक की मात्रा क, ड़, कंकड़, ल अंक की मात्रा का, लंका, ल अंक की मात्रा गर, लंगर, ज अंक की मात्रा गल, जंगल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर नाम लिखिए। सभी चित्र दिखाई दे रहे हैं और हमें पता चल गया है कि ये क्या हैं। तो हम चित्र देखकर पहला चित्र देखेंगे। आप सबको पता चला ये किसका है? तो यहाँ हम लिखेंगे ब अंक की मात्रा दर, बंदर। दूसरा चित्र देखिए, प अंक की मात्रा जा, तो ये बना पंजा। तीसरा चित्र, झ अंक की मात्रा ड, ड पे आ की मात्रा, झंडा। चौथे नंबर का चित्र देखेंगे हम, प त पे अंक की मात्रा ग, पतंग। ज अंक की मात्रा ग, ल, जंगल। प अंक की मात्रा ख, पंख। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में बच्चों। तो अंक की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ जो भी अंक की मात्रा के शब्द हैं उन्हें हमें क्या करना है? गोला बनाना है। तो आप देख रहे हैं पहाड़, पहाड़ शब्द पे अंक की मात्रा नहीं दी है तो यहाँ हम गोला नहीं बनाएंगे। यहाँ देख रहे हैं म अंक की मात्रा जन, तो मंजन जिसमें अंक की मात्रा है तो आप इसको गोले में बना लीजिए या गोला बना दीजिए। इसी तरीके से पंख पे प पे आ अंक की मात्रा, ख आ की मात्रा, तो ये हो गया पंखा और इस पे हमें क्या करना है? गोला बनाना है। श अंक की मात्रा ख और इस पे भी आपको गोला बनाना है। और फिर आता है हमारा स अंक की मात्रा, ऊ की मात्रा द, र, सुंदर। तो यहाँ भी आपको क्या करना है? गोला बनाना है। इस तरीके से हमने कौन सी? अंक की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाया। आगे बढ़ते हैं हम। 4 ऐसे लोगों के नाम लिखिए जिनके नाम में अंक की मात्रा आती है। तो हमें उनके नाम लिखने हैं जिन पे अंक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम नंबर 1 पे देख रहे हैं म अंक की मात्रा ग, ल, तो ये कौन सा शब्द बन गया? मंगल। दूसरा देखते हैं प पे अंक की मात्रा क, ज, पंकज, अंक की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अ अंक की मात्रा ग, द, अंगद। स अंक की मात्रा जय, संजय। आगे चित्र के साथ मिलान कीजिए। हमें यहाँ पर एक जगह चित्र दिए गए हैं और उसके बाद में उन्हीं के नाम दिए गए हैं। तो बच्चों देखते हैं नंबर 1 पर है बंदर, और बंदर कहाँ बना हुआ है? यहाँ पर। तो हमने इसको नंबर 1 दिया है, यहाँ भी हम नंबर 1 लिखेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है? मिलान हो रहा है। उसी प्रकार नंबर 2 पे हमने लिखा है, यहाँ लिखा है अंगूर, और अंगूर आप सबने पहचान लिया तो यहाँ भी हम नंबर 2 लिख देंगे। नंबर 3 पे देखिए हंस, तो यहाँ हंस का चित्र दिख रहा है तो यहाँ हमने नंबर 3 लिख दिया है। नंबर 4 पे पंखा, तो यहाँ हमें पंखा का चित्र मिल गया तो हमने यहाँ नंबर 4 डाल दिया है। आगे देखते हैं बच्चों हम। अब हमें अपना कॉपी वर्क देखना है बच्चों। तो आप सबको कॉपी में कार्य किस तरीके से करना है? सबसे पहले आप पाठ 8 1 लाइन लीव करेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे
उसके बाद आपको यहाँ मार्जिन ड्रॉ करनी है रेड पेंसिल से। सभी को पता चल गया है, रेड पेंसिल से मार्जिन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे नवीन शब्द और वन लाइन छोड़कर, या जिसे कहते हैं हम लीव करके शब्द लिखेंगे। तो नवीन शब्द हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे लिखेंगे आप रंग, रंग के ऊपर अंग की मात्रा है। नंबर 2 उस पे लिखा है शंख, इस पे भी हमें अंग की मात्रा दी गई है। नंबर 3 पंखा, अंग की मात्रा। नंबर 4 पे है चंदा, अंग की मात्रा का प्रयोग हुआ है। नंबर 5 पे है कंचन, अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और नंबर 6 पे है सुंदर, जहाँ अंग की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों हम अपना लिखित प्रश्न देखेंगे। तो लिखित प्रश्न ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखित प्रश्न लिखना है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 1, जंगल में कैसे फूल खिले थे, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उत्तर ऐसे ही आपको उत्तर 1 लाइन लीव करके, जंगल में रंग बिरंगे फूल खिले थे, ये इसका उत्तर है। लाइन लीव करेंगे हम। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे, बंदर ने किसका पेड़ देखा, ये हमने अभी पढ़ा था। तो उत्तर है बंदर ने अंजीर का पेड़ देखा। तो बच्चों आपको इसी तरीके से अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में कार्य करना है। तो आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।